बड़ी खबर जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड से जुड़ी हुई है। इस मामले में न्यायिक कामकाज पर रोक लगा दी गई है, यानी जस्टिस वर्मा अब किसी भी केस को नहीं देख सकेंगे। उनके न्यायिक कामकाज पर रोक लगा दी गई है। 3 न्यायाधीशों की समिति नोटों की करेगी जांच। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। जस्टिस वर्मा कोई भी न्यायिक कामकाज नहीं कर सकते हैं और इसके अलावा हाईकोर्ट के 3 जजेस की समिति बना दी गई है, कमेटी बना दी गई है जो कि इस पूरे मामले की जांच करेगी। जस्टिस वर्मा के घर का वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया। 4 से 5 बोरियों में अधजले नोट भी बरामद हुए हैं। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर जो आग लगी है, उसमें आग लगी थी, उसमें जले नोटों के बंडलों का वीडियो भी सामने आ गया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने 22 मार्च को पुलिस और फायर ब्रिगेड से मिले सबूतों को अपनी वेबसाइट पर जारी भी कर दिया है। सीनियर एडवोकेट संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर विस्तार से उनसे बात करते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके की ये परिस्थिति बनी है, उसके बाद न्याय प्रणाली को लेकर भी बहुत बड़ा संशय आ गया है। बहरहाल जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिया गया, इसके बाद इस केस को किस तरीके से आप आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? देखिए, देर हुई लेकिन बात है कि सत्य लोगों के सामने आया और न्यायपालिका के ऊपर ही यह जिम्मेदारी थी कि इस बात में दूध का दूध पानी का पानी किया जाए, क्योंकि न्यायपालिका को एक प्रिविलेज प्राप्त है। क्योंकि देखिए, देश की मीडिया हो या आम जनता हो, हर कोई न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता है और वही सम्मान है कि जो घटना हुई 14 तारीख की, उसको सारी संस्थाओं ने पूरे सम्मान के साथ, नहीं तो इतनी बड़ी घटना का अगर गोपनीय रह जाती है और घटना हम लोगों को 2 दिन 3 दिन बाद पता चलती है, मतलब केंद्र सरकार के सारे संगठन, मीडिया के सारे संगठन और जिसको भी सबकी जानकारी थी, सभी ने इंतजार किया कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को जनता के बीच ले आए। और जब जनता में ऐसी डिमांड आई तो न्यायपालिका ने भी हर चीजों का संज्ञान लेते हुए यह चीज सामने कर दी कि दूध का दूध पानी हो जाए, कि जो घटना घटी है, अब इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि माननीय न्यायाधीश के घर से कैश मिले हैं और कैश जली है, कि नोटें जली हैं। क्योंकि देखिए, फायर सर्विसेज के लोगों का जो बयान आया था विरोधाभासी, एक बार कहा गया कि नोट नहीं मिले या नोट नहीं जली, ऐसी कोई बात हुई नहीं, फिर उस बात का डिनायल आया। तो ऐसी स्थिति में जब न्यायपालिका ने खुद ही उन सब चीजों को क्लियर कर दिया, तो अब यह बात तो साफ है कि माननीय न्यायाधीश के घर से कैश मिले हैं और वीडियो देख करके लगता है कि अब बहुत बड़ी रकम हो सकती है। अब जो कमेटी है जो जांच कर रही है, जैसा आपने कहा कि 3 जजों की कमेटी, चीफ जस्टिस लोगों की इसकी जांच करेगी, तो यह चीजें क्लियर होनी चाहिए। अमाउंट क्या था और मिस्टर वर्मा, जो माननीय न्यायाधीश मिस्टर वर्मा है, उनका भी पक्ष अब आना चाहिए लोगों के बीच कि वह नहीं, उनका पक्ष तो आ चुका है। अगर आप देखें तो संदीप जी, साफ तौर पर वो कह रहे हैं, जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो पूरी तरह से उसे खारिज कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि जहां पर ये नोटों का बंडल मिला वहां पर उनकी रिहायशी नहीं है, वहां से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे में वो तो सिरे से खारिज कर चुके हैं पहले ही इन आरोपों को। संदीप जी, लेकिन आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बोलिए संदीप जी। में कोई दम नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम उस मामले पर बैठ करके सुनवाई करता है, मीडिया संदीप जी, अभी आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं दोबारा आपके पास आने का प्रयास करती हूं, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स आपके सामने हम रख रहे हैं, कुछ जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं कि जब इस तरीके की परिस्थिति आती है, ऐसी खबरें आती हैं, ऐसी घटना घटित होती है, तो ऐसे मामलों में निपटारे के लिए क्या व्यवस्था है, ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बहरहाल चलिए संदीप जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। संदीप जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज़ अभी आ रही होगी कि आपने कहा कि जस्टिस वर्मा का इस पर एक रिएक्शन आना ज़रूरी है, तो उनकी तरफ से तो सीधे ही इन पूरे आरोपों को खारिज कर दिया गया है। देखिए, उनकी बातों को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। एक लेमैन से भी अगर कहा जाए कि ऐसी कोई घटना हुई, लुटियंस जोन का मामला है, लुटियंस जोन के मामले में अगर एक माननीय न्यायाधीश के घर पे कोई चीज जा रही है, तो ऐसे नहीं है कि कोई भी झोले में लेकर के उनके घर जा सकता है या आ सकता है विदाउट उनकी कंसेंट। और जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि ऐसी रिकवरी पर अगर कुछ था ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट में इतना समय क्यों लगा? सुप्रीम कोर्ट ने उनका ट्रांसफर का ऑर्डर क्यों किया? और ट्रांसफर के बाद फिर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीजें आई कि भाई बार एसोसिएशन वहां की विरोध कर रही है, तो
ऐसे तो नहीं, मतलब नादान देश की जनता को नहीं समझना चाहिए, मेरा मानना है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ कह रहा हूं, लेकिन जब आप एक क्राइम की कोर्ट में हो तो जी यहां पर आपका प्रिविलेज खत्म हो जाता है। आपके घर से एविडेंस रिकवर हुए हैं, आरोप नहीं है। दिस इज नॉट ओनली ए चार्ज। आपके घर से इतना हैवी एविडेंस रिकवर हुआ है। और अगर ये सामान्य सी बात होती, सुनिए, अगर इस चीज को हम मान ले कि उनका नहीं है, तो पहले दिन से स्टैंड होता ना कि अरे भाई किसी ने हमारे घर में इतना सारा कैश ले आके रख दिया, मेरा तो है ही नहीं। अगर मेरे घर में या सुदर्शन के स्टूडियोज में 400 करोड़ रुपए अभी या 500 करोड़ रुपए आ जाए और हमारे नहीं होंगे, तो हम तो पहले ही दिन कहेंगे ना कि मेरे नहीं है। 4 दिन तक चुप तो नहीं रहेंगे। 4 दिन तक देश के मीडिया को या जनता को सोशल मीडिया जी पे डिबेट करने के लिए थोड़ी छोड़ देंगे। तो बिल्कुल। इस बात को समझना होगा यानी जो कि अगर अगर 4 दिन क्विक तक चुप रिएक्शन रहें, आया होता, क्विक रिएक्शन आया होता तो शायद ये संभावना होती कि वो जो कह रहे हैं उस पर सोचा जा सकता था, लेकिन आपने कहा कि समय लिया गया। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एडवोकेट विश्वेंद्र जी भी जुड़ चुके हैं, विश्वेंद्र वर्मा जी भी हैं। विश्वेंद्र वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से ये खबर अब आगे बढ़ रही है, जिस तरीके की परिस्थिति बनी, देखिए दो चीजें हैं। अभी संदीप जी कह रहे थे कि भले ही अब जस्टिस वर्मा ये कहें कि भाई ये आरोप गलत है, पैसे मेरे नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रिएक्ट किया वो थोड़ा समय बिताकर रिएक्ट किया। एक चर्चा ये हो रही है कि इस पर जो कमेटी गठित की गई है उससे क्या वाकई दूध का दूध और पानी का पानी स्थिति सामने आ जाएगी, और दूसरी उससे भी बड़ी चर्चा अगर आप देखें तो सोशल मीडिया पर न्यायिक प्रक्रिया को लेकर, न्याय को लेकर वो संशय मन में आने लगा है लोगों के मन में। तो इसको किस तरीके से अब दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और इस खबर में अब जब कमेटी भी बन गई है तो कहां जाएगी ये पूरी परिस्थिति? विश्वेंद्र जी। 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा मैडम। इसमें क्षमा याचना के साथ बोल रहा हूं, मैं मीडिया पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर किसी कंक्लूजन पर बिना कोई भी निर्णय आए हुए पहुंचना शायद गलत होगा। दूसरी बात, जिस तरह की वीडियो क्लिप दिखाई जा रही है, जिस तरह का रूम दिखाया जा रहा है, फर्श नहीं है, खंबे टूटे हुए हैं, खंबे पे प्लास्टर नहीं है, कोई अलमीरा नहीं है, जो रूम है वो बिल्कुल इस तरह का दिखाया जा रहा है कि जहां कोई आदमी भी नहीं ढंग से रह सकता है। उस जगह जाकर के ये विश्वास करना कि जस्टिस साहब ने अपने पैसे रखे होंगे, विश्वास के काबिल बात नहीं बनती है मैडम। आरोप लगा देना बहुत आसान है, पर प्राइमा फेसी यदि हम देखें तो प्राइमा फेसी देखने में कहीं कोई ऐसा नहीं लग रहा है हमें जहां कोई भी उन पर हम संदेह कर सकें। 140 करोड़ भारतीयों का विश्वास भारतीय न्यायपालिका पर है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेव करें। क्योंकि हमारा कोई भी कथन भारतीय न्यायपालिका पर आक्षेप लगा देने वाला पूरे भारत के लोकतंत्र और 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को आहत करता है, और उनमें यह अविश्वास पारित करता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। हमारी जी, आपकी बात से मैं 50% तो पूरा सहमत हूं कि निश्चित रूप से कि जो भी कथन कहा जाए या जो भी परिस्थिति बने, और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर या न्यायिक प्रणाली को लेकर जो परिस्थिति बनी है उस पर जो प्रतिक्रिया दी जाए, कम से कम ऐसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए जो विश्वास को जगाए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब वीडियो भी जारी कर दिया गया है। आप ये भी तो देखिए, जिस ट्रांसपेरेंसी की आप बात कर रहे हैं उसी ट्रांसपेरेंसी के तहत वो वीडियो जारी किया गया, उसी ट्रांसपेरेंसी के तहत 3 जजों की कमेटी बना दी गई, उसी ट्रांसपेरेंसी के तहत जस्टिस वर्मा से ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि ऑन द फर्स्ट डे उनको ये रिएक्शन देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इतनी देरी क्यों कर दी? ये देरी कहीं ना कहीं से संशय पैदा करती है। मैं इस पर आपका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक जरूर लेना पड़ेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं। बड़ी बहस है ये और बड़ा मुद्दा भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात विश्वास और न्याय की है। तो जस्टिस वर्मा कैश मामले में अब 3 सदस्यों की 3 जजेस की कमेटी बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वीडियो भी जारी कर दिया गया है। बड़ा सवाल यह है कि ये अंबार जो कैश का मिला वो कहां से आया, किसका है, किसने दिया? जांच एजेंसियां इस जांच में जुटी हुई हैं। लेकिन जो बड़ी बात, विश्वेंद्र वर्मा जी के पास सीधे हम चलते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और साथ ही साथ संदीप मिश्रा जी भी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं। लेकिन विश्वेंद्र जी, जो मेरा प्रश्न था, ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी हो जाती है ऐसे मामलों में, लेकिन जो रिएक्शन आता है, अगर रिएक्शन में देर में आए, अगर प्रतिक्रिया ही देर में दी जाए, तो फिर तो संशय पैदा होगा ना विश्वेंद्र जी? नहीं मैडम, कई बार आदमी स्तंभित रह जाता है कि इस तरह का कोई भी आरोप उस पर लगा दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित की गई कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है। उसके कमेटी गठित कर देना किसी अपराध का सिद्ध हो जाना नहीं है मैडम। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जो रिलीज की है, ये खुद वीडियो अपने आप में इंगित करती है साफ साफ कि जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह की कॉन्कॉक्शन हो रहा है, वो इस तरह का कॉन्कॉक्शन है जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। कोई भी समझदार आदमी उठा करके डस्टबिन जैसे डब्बे में अपने पैसे को नहीं डालेगा, चाहे किसी भी रूप में आया हो। नहीं, समझदार आदमी ही, वैसे तो अभी आपने कहा ना कि ट्रायल पर नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन जब आप चोरी करते हैं तो चोरी के सामान को ऐसी ही जगह पर रखा जाता है जहां पर किसी का ध्यान ना जाए, ये भी सत्य है विश्वेंद्र जी। मगर मैडम उसमें वो तो यदि सबकी अप्रोच में है, इस तरह का सामान रखा है, यदि मुझे चोरी करनी थी तो जाकर के मैं उसे किसी एक फ्लैट और किराए पे ले लेता, वहां जाकर रख देता, या कोई और ऑफिस ले लेता, वहां जाकर रख देता उसे। ऐसा नहीं हुआ ना। मैं अपने ही घर में एक जो डंपेज यार्ड है बना रखा है मैंने, वहां जाकर पैसा रखूंगा और बोरियों भर के। ये विश्वास के काबिल कहीं बात भी है भला? संदीप जी, सहमत हैं आप विश्वेंद्र जी की बात से? न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं और 140 करोड़ भारतीयों की न्याय व्यवस्था पर विश्वास से हम बिल्कुल उसे खत्म कर दे रहे हैं। ये बहुत खराब स्थिति है। बड़ी स्थिति, बड़ी चिंताजनक स्थिति तो है ही। लेकिन क्या संदीप जी, आप जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा, क्या विश्वेंद्र जी की बात से आप सहमत हैं? देखिए, अगर मेरे घर में, मैं मिस्टर एक्स हूं, मैं अपने घर की बात थोड़ा जल्दी से सर, क्योंकि इस समय थोड़ा मेरे घर में अगर आग लगे और मेरे घर में 15 करोड़ रुपए मिल जाए और मेरी वक़्त हो 50 लाख रुपए की, तो मैं तो सीधे 100 नंबर फोन करूंगा, मेरे घर में 15 करोड़ रुपए मिले हैं जी, फायर डिपार्टमेंट वाले आओ, पुलिस वाले आओ, सब लेके जाओ, इसको पता लगाओ किसका है। 4 दिन खबर मैं दबाऊंगा नहीं, 4 दिन तक सन्नाटा नहीं रहेगा। 4 दिन बाद आखिर ये खबर मीडिया में क्यों आई? जिस लुटियंस जोन में, एक सेकंड मिस्टर वर्मा जी सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, जिस लुटियंस जोन में एक अगर आप छोटा सा काला झंडा भी लेकर के सड़क पार कर जाइए तो ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। एक छोटा सा काला झंडा भी लेके अगर सड़क पार कर जाइए ना तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज बनेगी। उस लुटियंस जोन में आग लगती है, कैश पाया जाता है और खबर नहीं बनती है, तो 15 की सुबह में आनी चाहिए थी खबर। तो कुछ तो फाउल प्ले था जिसको दबाने की कोशिश की गई। चलिए, इतना जरूर है क्योंकि ये मुद्दा न्याय से जुड़ा हुआ है, न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है और इस प्रणाली पर विश्वास ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूती है। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से जांच कमेटी बनी है वो अब दूध का दूध और पानी का पानी लेकर सामने आएगी। कौन सच्चा कौन झूठा, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। समय की कुछ सीमाएं हैं, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत सारी और खबरें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, जिहाद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें इस छोटे से ब्रेक